बहुत एक इंटरेस्टिंग टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। तो इससे पहले हमने जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा, उसके फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर ही हम इसको एज ए रेक्टिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट के डिटेल में जाने से पहले, रेक्टिफायर को समझने से पहले हम बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा-सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि जो द जंक्शन डायोड विल अलाउ द करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस। तो ये प्रिंसिपल भी हो जाएगा। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द रेक्टिफायर आल्सो, ओके? सो हम यहाँ देखें कि यदि जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमें बहुत ज़रूरी होंगे इस टेक्स्ट को समझने के लिए। तो जब हम अपने जंक्शन डायोड को एज ए फॉरवर्ड बायस ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो इनपुट वोल्टेज होती है उसमें पी साइड को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो एन साइड ऑफ द जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और हम जो वेरिएबल वोल्टेज इस बैटरी से अप्लाई करते हैं, इनपुट से अप्लाई करते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ देते हैं। और जो जंक्शन डायोड से जो फॉरवर्ड करंट आएगा, जो मिली एम्पियर की रेंज का होगा, उसको मेजर करने के लिए हम मिली एमीटर सीरीज में लगा देते हैं। ओके। और फिर हम यदि देखें कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है, एक ग्राफ के ऊपर हम चलते हैं, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रिप्रेजेंट करेगी कि आपने इनपुट वोल्टेज कितनी दी है, और जो पॉजिटिव बाई एक्सिस है ये इस बात को बताएगी, इस बात की जानकारी देगी कि जो करंट जो है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है, जैसे मिली एम्पियर में कितना करंट जो है वो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद मिल रहा है। अब देखिए कि शुरू में हम ये देखें कि जैसे 0.2 वोल्ट हमने वोल्टेज अप्लाई की, देयर इज नो करंट। 0.4 वोल्टेज अप्लाई की, नो करंट। 0.6 वोल्ट के आसपास जो है थोड़ा थोड़ा करंट आना शुरू हो जाएगा, और 0.6 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट के बीच में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन करंट आएगा, एंड आफ्टर सम टाइम दिस करंट इज वेरी लार्ज। ओके। सो वी कैन see over here that from 0.6 to 0.8 volt there is a large increase in current, right? So this is the representation of the forward bias characteristics of a junction diode. अब हम थोड़ी सी बात करते हैं रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो रिवर्स बायसिंग में यदि आपने जंक्शन डायोड को अरेंज करना हो तो उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हम एन साइड से जोड़ देते हैं, और पी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड। तो आपका जो जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस मोड में चला जाता है। यहाँ से इनपुट से हम वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई करते हैं, और इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो करंट जो कि माइक्रो एम्पियर रेंज का होगा, बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल करंट होगा, पर उसको हम डिटेक्ट करने के लिए, मापने के लिए कि कितना स्मॉल करंट को भी हमने मापना तो है, और इसको मापने के लिए हम माइक्रो एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सीरीज में यहाँ जोड़ देंगे। ओके, ये ऑन और ऑफ स्विच होगा। आप देखें कि शुरू में जब हम जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे 20 हुआ, 40, 60, 80, तो आप देखेंगे नियरली 70 वोल्ट के आसपास तक जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है। बट इसके बाद हमने पढ़ा भी है कि द करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज टू ए सर्टेन एक्सटेंट। But if you increase your reverse voltage from 80 onwards, then it will become the minority current. Reverse saturation current will become the function of voltage. और जब ये वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज के आसपास चली जाती है, देन देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन करंट। तो करंट एकदम से शार्प इंक्रीज हो जाता है। ओके। सो नाउ सी हियर, ये रहे हमारे रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, बिटवीन माइनस एक्स एक्सिस एंड माइनस बाई एक्सिस, राइट। अब हम देखते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स हमें किस तरीके से इस टेक्स्ट को समझने में मदद करते हैं। हम यदि देखें, हम हमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में भी हम बात करते हैं। ये जो सर्किट अरेंजमेंट है, यहाँ से आप इनपुट वोल्टेज देंगे, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब विद द पासेस ऑफ टाइम वो फंक्शन ऑफ टाइम होगी। ये देखिए, it will be a harmonically varying input voltage,
और ये प्राइमरी कॉइल से दी जाएगी। और यहाँ ये सेकेंडरी कॉइल है। And this is the point where the mutual induction will comes into play, and this is the junction diode जिसको आपने रेक्टिफायर की फॉर्म में इस्तेमाल करना है। और ये रहा आपका लोड जहाँ से आप आउटपुट जो है वो ऑब्टेन करेंगे, राइट। इट इज बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड दिस इज इन सीरीज विद द डायोड। ओके, सो ये अरेंजमेंट है, रेक्टिफायर के अरेंजमेंट है। तो हम यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। If an alternating voltage is applied across the diode, the current flow only that part of the cycle when the diode is forward biased. तो करंट सिर्फ उसी पार्ट में फ्लो करेगा जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इसको हम समझेंगे बाद में। आप ये देख लो कोई इनपुट का जो पार्ट है, जब ये इस स्टेज पर ये फॉरवर्ड बायस्ड है, आपके पास आउटपुट है। और इस केस में ये रिवर्स बायस है तो आउटपुट नहीं है। या फिर फॉरवर्ड बायस है तो आउटपुट है, यहाँ रिवर्स बायस है तो आउटपुट नहीं है। हमने क्या देखा, जब हमारा जो डायोड जिस जिस रीजन में वो फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट आएगा, आउटपुट आएगी, और जिस रीजन में वो रिवर्स बायस होगा तो आउटपुट नहीं आएगी। इसी अरेंजमेंट को हम रेक्टिफायर बोलते हैं, और यही प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन है। हम अब चर्चा अपनी शुरू करते हैं। If an alternating voltage is applied across the diode in series with the load, जो आपका डायोड है वो लोड के साथ सीरीज में है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है पहले, आप यहाँ देख सकते हैं। बोथ ऑफ दीज आर इन द सीरीज विद वन अनदर। एक पल्सेटिंग वोल्टेज जो है वो लोड के क्रॉस अपीयर होगी जब आपका जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, राइट। And such a rectifier circuit is known as half wave rectifier. इसी अरेंजमेंट को हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। जो सेकेंडरी कॉइल है, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो सेकेंडरी कॉइल है, ये सप्लाई करेगी एसी वोल्टेज। द सेकेंडरी कॉइल ऑफ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर विल सप्लाई द एसी वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल में ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये एसी वोल्टेज को सप्लाई करेगी। अब देखिए पहले हाफ में क्या होगा, फर्स्ट हाफ में वोल्टेज का फर्स्ट हाफ पॉजिटिव होगा, अपर हाफ पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पी से जुड़ेगा और नेगेटिव एन से जुड़ेगा। हमारा जो डायोड है इस रीजन में फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यदि वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो आप जानते हैं कि जो जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी जो विड्थ है वो घट जाती है, और जो करंट है वो मिली एम्पियर की रेंज का होगा, बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स, सो लार्ज आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड। आप यहाँ देख सकते हैं, ओके। और दूसरे केस में आप देखिए, व्हेन ए इज नेगेटिव, जब सेकेंड हाफ ऑफ द इनपुट होगा, इनपुट का सेकेंड हाफ आप देख लीजिए नेगेटिव है। जब नेगेटिव पी से जुड़ेगा और जो नेगेटिव part of the voltage will be on the P side, then your diode will become reverse bias। तो जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो आप यहाँ देखिए, आप ग्राफ में चले आइए। ये जब ये रिवर्स बायस होता है तो इसमें जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है। एंड दिस करंट इज एज सो स्मॉल दैट इट इज नेग्लिजिबल। तो आपको लगेगा कि आउटपुट में कुछ नहीं आया है। लोड में यदि आपने बल्ब यहाँ लगा रखा होगा तो बल्ब में लाइट नहीं आएगी। इस स्टेज पर हमें बहुत सेंसिटिव रहना है। सेंसिटिव हमने यहाँ रहना है कि देखिए, आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज होगी वो जो रिवर्स सेट ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है उससे कम होनी चाहिए। कारण, क्योंकि यदि आपकी अप्लाइड वोल्टेज जो रिवर्स वोल्टेज है यदि वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ करंट, लार्ज करंट अपीयर हो जाएगा और आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो डिसरप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरिंग अबाउट दिस। को तो जो मैन्युफैक्चरर ने एक वैल्यू मार्क की होगी, आपको उससे ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज नहीं देना है। हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन ए इज नेगेटिव द डायोड इज रिवर्स बायस। जब एंड ए जो है वो नेगेटिव होगा, हमारा डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जो पॉजिटिव से जुड़ेगा तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। इट डज नॉट कंडक्ट। डज नॉट कंडक्ट का मतलब है इसमें करंट होगा ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, and the reverse saturation current of the diode is negligible and can be considered to be equal to zero for the practical purposes।
आप यहाँ देख सकते हैं करंट इस रीजन में बहुत कम होता है. So the reverse breakdown voltage of the diode must be sufficiently higher than the peak value of the AC voltage. जो सेकेंडरी कॉयल है ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो वो वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज सप्लाई करेगी, वो जो वोल्टेज है वो इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होनी चाहिए, नहीं तो एकदम से लार्ज करंट आ जाएगा और हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो खराब हो जाएगा. तो यदि हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो मैन्युफैक्चरर ने जो मार्क वैल्यू लिखी होगी ब्रेकडाउन वोल्टेज की, उससे कम वोल्टेज ही आपने अप्लाई करनी है. देयरफॉर इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इस इन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी देयर इज ए करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस. पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप यहाँ देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट में करंट होगा, बट नेगेटिव हाफ साइकिल में in the output there is no current at all, right? So we get the output voltage, and during negative half cycle यहाँ देखिए there is no output at all, there is no output at all, right? So there is no current in the negative half cycle, and the next positive half cycle again we get the output voltage. So thus output voltage thou still bearing, output voltage फिर भी बेरी तो कर रही है, is restricted only in one direction, बट एक हाफ में आएगी और एक हाफ में मिस हो जाएगी, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये रेक्टिफाइड हो चुकी है. सिंस द रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ दिस सर्किट is only for the half of the input AC wave, so it is called हाफ वेव रेक्टिफायर. ये वेव का आधा कर देगा ना, ये देखिए आप, ये जो वेव है ये वेव चल रही है और आज नीचे आउटपुट में देखिए हाफ वेव इज देयर एंड हाफ इज एब्सेंट. सो दैट इज द रीजन भाई दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. थैंक यू.